क्या? गुड आफ्टरनून सर। मेरा ही बैच है ना? यस सर। चलो तो क्या क्या हो चुका है? 1 1 इनटू हो चुका था नहीं? अभी इनटू हो चुका है नहीं? ऑन टू 1 1 ऑन टू। वन वन ऑन टू 1 1 ऑन टू कंडीशन क्या होगा? तो पहली बात तो कंडीशन ऑफ 1 1 यूज करना पड़ेगा। कंडीशन ऑफ 1 1 फंक्शन का, ये कंडीशन ऑफ 1 1 क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू क्या? एफ वाई। तो क्या रिजल्ट देगा? x इक्वल टू वाई। एक कंडीशन ये लगाना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन पर, कंडीशन फॉर ऑन टू, कंडीशन फॉर ऑन टू। तो कंडीशन फॉर ऑन टू को क्या करना पड़ेगा? रेंज इक्वल टू क्या? कोडोमेन। या ऐसे लिखो, या रेंज यहाँ पे इक्वल जरूर लगा देना, कोडोमेन। ठीक है ना? दिस, अगर ये दोनों कंडीशन किसी भी फंक्शन में फॉलो होते हैं तो इस फंक्शन इज नोन एज 1 1 ऑन टू। अगर बाई मैपिंग के थ्रू देखते हैं तो मैपिंग के थ्रू कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो, ए बी सी लिया, पी क्यू आर लिया, तो पहले 1 1 का कंडीशन देख लो। दिस इज द 1 1 बन गया, है ना? तो 1 1 का मतलब 1 to 1, तो पहला कंडीशन 1 1 हो गया। एक एक फंक्शन के इक्वल है। सेकेंड कंडीशन पे देखो तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो गया, पी क्यू आर। तो दिस इज द मैपिंग आर, गिवन मैपिंग 1 1 ऑन टू मैपिंग। अच्छा, इसी फंक्शन को ना बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ध्यान रखना, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्शन भी कहते हैं, बाइजेक्शन मैपिंग। जल्दी करो। क्वेश्चन देखो, if f such that minus infinity से 2, 3 to plus infinity and function fx x square minus 4x plus 10 is f is bijective mapping or not? ट्राई करो। हमेशा याद रखना, लीनियर इक्वेशन हमेशा इंजेक्टिव बनेगा, ध्यान रखना। जब लीनियर इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो हमेशा मैनी वन बनेगा। इंजेक्टिव समझ रहे हो ना? इंजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? इंजेक्टिव मतलब, अरे सुन रहे हो? इंजेक्टिव कौन सा मैपिंग, किसको कहते हैं इंजेक्टिव? इनटू। इंजेक्टिव को इनटू कहते हैं। अच्छा, खूब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है बेटा। अरे नोट्स पलट के देखो क्या है। हाँ, 1 1 को क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। ओहो, ऑन टू क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव। और 1 1 ऑन टू क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव।
इसके अलावा और कोई नाम नहीं होता, इंटू इंटू रहता है, मैनी वन को मैनी वन ही लिखते हैं। इतना तो याद ही नहीं कर पा रहे, नहीं तो और बताते। इसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिक, मोनोमॉर्फिक, मोनोमॉर्फिक फंक्शन या मैपिंग। किसको? वन वन को, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक। चलो याद रखना। सॉल्व हुआ किसी का ये? तो इस एक क्वेश्चन में आपको दोनों कंडीशन निकालने हैं। पहली बात क्या क्या निकालना है? ये फंक्शन वन वन है कि नहीं, पहले ये पता करो। फिर पता करो कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, ये मालूम कर लो। है ना। तो चलो चेक करते हैं। पहला, चेक द फंक्शन इज वन वन, ये फंक्शन वन वन है कि नहीं, पहला पॉइंट। तो वन वन को चेक करने के लिए मैंने क्या कहा था? एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ऐसा लेके चलेंगे। अगर x की वैल्यू y के बराबर आ गई तो ये हमेशा वन वन हो जाएगा। लेकिन याद रखना, स्क्वायर वाला कभी भी नहीं होता है वन वन, याद रखना हमेशा। मैनी वन देगा बट वन वन नहीं देगा। कैसे? चेक आउट कर लो। तो एफ एक्स बराबर एफ वाई, डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर लो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 10, 10 10 कैंसिल हो गया। अब क्या करें? स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लो। माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। सही है ना। ये प्लस कर लो भाई। अब इनको फिर से सॉल्व करो। देखो तो x माइनस वाई हुआ, x प्लस वाई हुआ, माइनस 4 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई अगेन बाहर, दिस। तो x इक्वल टू वाई आ गया। और दूसरा क्या आ जाएगा? x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी क्या? x प्लस वाई इक्वल टू क्या? 4। देखो एक ये भी आ रहा है और एक ये भी आ रहा है, यानी दोनों बोथ आर कंडीशन बन गया। देन नॉट ए क्या? नॉट ए व्हाट? वन वन। ठीक है। अच्छा, ग्राफ से बनाना चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x का ग्राफ पता है ना कैसे बनेगा? ये ग्राफ कैसे जाएगा? अगर x की वैल्यू 0 करो तो ये 10 आ गया, तो ये 10 पर कहीं ऐसे कट होगा। ठीक है। अच्छा, बताया गया था कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दो, है ना। कि मैपिंग के लिए तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? देखो एक पॉइंट और क्या? 2 पॉइंट। कहीं भी ड्रॉ कराओ 2 पॉइंट पे कट करेगा। अगर 2 पॉइंट पे कट किया तो ये क्या बन गया? मैनी वन बन जाएगा। क्लियर है। तो एक कंडीशन हमारा हो गया क्या? कि ये वन वन नहीं है। तो वन वन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बाइजेक्टिव नहीं है। बट हम लोग दूसरा वाला भी कंडीशन चेक कर लेते हैं। चलो सेकंड कंडीशन पे आते हैं। चेक द फंक्शन ऑनटू और नॉट। चलो तो ऑनटू के लिए कंडीशन याद है ना, क्या निकालना होता है? रेंज बराबर कोडोमेन। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन का मतलब क्या हो गया? आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है? चलो चेक करो फंक्शन क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, इसका रेंज निकाल लो। डोमेन हमको मालूम है, डोमेन क्या दिया हुआ है? 3 से इंफिनिटी। यहाँ पे लिख लेते हैं, डोमेन हमें पता है 3 से इंफिनिटी है। अब जरा रेंज निकाल देते हैं। क्वाड्रेटिक का रेंज आपको पता है ना कैसे निकलता है? मालूम है ना क्या फॉर्मूला लगाते हैं? वाई मिनिमा। सर वाई में बनाएंगे। चलो तो ये आपको आता है, तो हम लोग दूसरे स्टाइल से इसको करते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी हम लोग निकाल सकते हैं। सर बोलो बोलो। सर वो पिछली वाली स्लाइड दिखाओ ना एक बार। कोई बात नहीं बेटा, अगर छूट गया तो इसके बाद भी बोल सकते हो। ओके सर। अब देखो, एक तो आपको रेंज निकाले कई मेथड हैं, तो आज एक ये वाला भी समझ लो। आयु बताया ही होगा मैंने
इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, तो ये क्या बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या 6 हो जाएगा एफ एक्स। तो ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 देगा, तो 0 प्लस 6 हो गया, तो एफ एक्स क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 6। एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं y 6 टू इन्फिनिटी, और y को हम लोग क्या कहते हैं रेंज ऑफ फंक्शन 6 टू इन्फिनिटी। अब देखो भाई रेंज हमारा ये आया, कोडोमेन हमारा ये आया, दोनों क्या है दिस इज नॉट इक्वल टू आर एफ नॉट इक्वल टू क्या कॉर्ड। भाई इस टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, क्योंकि एक सवाल दिए तो इस पे दोनों चेकिंग हो जाता है 1 1 और क्या ऑन 2। तो ये नॉट इक्वल टू है, देन फंक्शन इज नॉट ऑन 2। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट ए बाइजेक्टिव मैपिंग। चलो जल्दी करो। बाइजेक्टिव के बाद हमने क्या बताया था आपको, कौन सा फंक्शन बताने के लिए, इनवर्स फंक्शन। ये प्योरली 12th के सिलेबस में है। इनवर्स फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इनवर्स किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकलेगा जब वो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। अब ये फंक्शन इन्वर्टेबल क्या होता है, इन्वर्टेबल फंक्शन उसे कहते हैं जो 1 1 और ऑन 2 हो, यानी कि वो फंक्शन जो बाइजेक्टिव है इज नोन एज इन्वर्टेबल फंक्शन। तो लिख लो, इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव function then it's known as invertible function। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकलेगा जब फंक्शन क्या हो, याद रखना, यानी कि बाइजेक्टिव हो। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है ना तो इनवर्स नहीं निकलेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो चलो इनवर्स क्या है नाम से क्लियर है, हमने रिलेशन में पढ़ाया था, याद करो रिलेशन में, जब स्टार्टिंग में रिलेशन एक था ना सेट थ्योरी रिलेशन ऐसा कुछ। सपोज करो फंक्शन सच दैट 1 2 3 है, इसका रिजल्ट कुछ इस तरह दे रहा है 1 8 और क्या 27 ऐसा कुछ रिजल्ट दे रहा है। तो इनका पहले बाई मैपिंग बना लो, तो बाई मैपिंग दिस इधर क्या लिखेंगे 1 2 3 और इधर क्या लिखेंगे 1 8 और क्या 27, ठीक है। एंड फंक्शन डिफाइन एज, भाई हमने ये खींच दिया तो अब हमें कैसे पता कि ये 1 1 जाएगा 1 8 जाएगा, तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ना। तो हमने मान लिया कि फंक्शन ये डिफाइन हो रहा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या एक्स क्यूब पे डिफाइन है। तो अब बताओ x की वैल्यू 1 रख दो, x की वैल्यू 1 यहां से, तो क्या आएगा 1 क्यूब दिस इज 1। f2 रखो 2 का 8, f3 3 का 27, यानी 1 का रिलेशन 1 से बना, 2 का 8 से, 3 का 27 से। देखो ये फंक्शन क्या हो रहा है, दिस इज द फंक्शन क्या 1 1 मिल गया। अब बताओ क्या ये ऑनटू है, क्या ये ऑनटू है, Yes, sir. Yes, sir. This is the range and this is also codomain. This is codomain and this is the range. तो ये also क्या हो गया onto, यानी कि ये जो मैपिंग है 1 1 एंड onto है, यानी इसका मतलब ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन कहलाएगा a और b this f। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, इनवर्स फंक्शन of fx is called, डिनोट ऐसे करते हैं f इनवर्स x,
परफॉर्म्स इनवर्स ऑपरेशन इसे कहते हैं, इनवर्स ऑपरेशन। ठीक है, तो कुछ लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि जैसे हम लोग ए इनवर्स लिखते हैं तो क्या ये 1/a लिखा जा सकता है? अगर f इनवर्स x है तो क्या इसको 1/fx लिख सकते हैं? नहीं बेटा, ये एल्जेब्रिक वाला पार्ट है ना, ये किसी नंबर है, कोई एल्जेब्रिक है, और ये क्या है? एक फंक्शन है, यानी रेंज है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो कभी भी ऐसा हम यहाँ पे डिनोट नहीं करेंगे, याद रखना। जैसे साइन इनवर्स x को, है ना, इसको साइन इनवर्स x कहेंगे, तो हम कभी ऐसा नहीं लिखेंगे, याद रखना। दिस इज द लैटिन वर्ड्स, दिस इज नॉट इक्वल टू। चलो जल्दी करो पहले इतना। हो गया। अब ये जो फंक्शन है 1 1 ऑन 2 है, अब हमें इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है, तो इनवर्स के लिए क्या करेंगे बताओ? जो राइट वाला है वो लेफ्ट, मतलब अगर इसी फिगर को हम रिवर्स कर दें, यानी कि ऐसे इसका इनवर्स निकाल दें, तो देख ऐसे लिखेंगे कि नहीं? दिस इज द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स ऑपरेशन कैसे होगा? यानी कि f सच दैट, अब देखो ये वाला पहले डोमेन आ जाएगा 1 8 27 दिस, और फिर क्या आया 1 2 3 1 2 3, ये रिवर्स कर दिया। तब आपके दिमाग में आएगा f पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा? आएगा। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे तब ये जो f, ये क्या बन जाएगा? f इनवर्स हो जाएगा। तो फिगर क्या बनेगा? अब जरा देखना फिगर, इसका जो मैपिंग है वो क्या हो जाएगा? दिस, ये क्या बन गया 1 8 27, इधर क्या बना 1 2 3। अब ये जो नोटेशन होगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, f इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो नाउ कोरिलेट। अब कहोगे सर ये कैसे बन रहा है, ये रिवर्स कैसे हो गया हमारा, जबकि फंक्शन fx इक्वल टू क्या था? fx बराबर क्या था बताओ? x क्यूब। x क्यूब था। तो अब इसका भी इनवर्स निकाल लो। इसका इनवर्स कैसे निकालोगे? क्यूब। हाँ देखो, इसको ऐसे कर देना। अब यही वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, यही लाइन इंपॉर्टेंट कि आखिर ये कैसे बन गया। ठीक है, तो इसको समझने के लिए तो देख लो कैसे बनता है, ध्यान सुनो। y इक्वल टू एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब, इसको y मान लिया। हम यहां से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x की वैल्यू, तो x बराबर क्या हो जाएगा? y की पावर क्या? 1/3। x आपने किसको माना हुआ है? अरे भाई y बराबर क्या है? fx, तो x बराबर क्या आ जाएगा? f इनवर्स y को इधर भेज दियो, तो x की वैल्यू ये पुट कर दो। अब बताओ, अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y हुआ, अगर यहाँ पर x रखेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा? दिस। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? फंक्शन। अब इस पे एक एक करके डालना शुरू करो। x की वैल्यू 1, तो क्या हो गया? 1 की पावर 1/3, दिस इज 1। f इनवर्स व्हाट? 8, तो बोलो क्या? 8 की पावर 1/3 कितना आ जाएगा? 2। इसी तरह 27 डाल देना, तो 27 की पावर 1/3, दिस इज 3। दिस इज इनवर्स फंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, डोमेन इसका क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा बताओ? डोमेन ऑफ f इनवर्स, इसका डोमेन बताओ क्या होगा? दिस 1 8 27। अच्छा रेंज क्या होगा? रेंज 1 2 3। 1 2 3, ठीक है ना। और बाकी तो कोड डोमेन आपको मालूम है, कोड डोमेन नहीं लिखते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात अगेन सुनो, अगर अब इसका पूछा जाए कि इसका रेंज बताओ क्या होगा? इसका रेंज, इस f का कॉल होता, इसका, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? 1 2 3 है ना। तो देखो ये 1 2 3, दिस इज द डोमेन, दिस। और इसका रेंज बताओ, इसका रेंज कौन हो गया? दिस इज द रेंज 1 8 27। तो दिस इज द, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस फंक्शन का डोमेन होता है, जिस फंक्शन का मैं बोल रहा हूं डोमेन है, इनवर्स फंक्शन का वो रेंज हो जाता है। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। याद रखना ये चीज। चलो जल्दी करो।
अब आ जाओ काम की बात, नोट में डाल लेना। टू फाइंड f इनवर्स x if fx इज गिवन। अगर fx गिवन है तो f इनवर्स x कैसे फाइंड करेंगे? तो नाउ वी पुट y बराबर fx, पहला। सेकेंड, इंटरचेंज ऑफ x एंड y, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ, तो कैसे करेंगे? f इनवर्स y। थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ y in term of x which is क्या? f इनवर्स x। फॉर एग्जाम्पल समझो, फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लो कि fx बराबर 2x प्लस 3 है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड f इनवर्स x, और सो आउट ये है, ये डिफाइन है। तो पहला काम फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन 1 ऑन टू है कि नहीं। क्लियर है ना? पहला काम फंक्शन 1 ऑन टू है कि नहीं। तो देखो ये आपको अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया कि दिस इज द फंक्शन बाइजेक्टिव, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि ये 1 ऑन टू है, और ऐसा तो मैक्सिमम बोर्ड्स में ऐसा आता है, जब आप बोर्ड्स के एग्जाम दोगे ना तो उसमें ऐसा निकालने के लिए उन्होंने बोलते हैं कि अगर ये फंक्शन इनवर्स बाइजेक्टिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट निकाल दो। अगर नहीं बोलते हैं तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये 1 है कि नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन दिया हो, लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज क्या? बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? चलो, तो ये लीनियर है तो ये मान के चलते हैं। सेकेंड, अगर ये बाइजेक्टिव है तो देन fx इज इनवर्टेबल फंक्शन। अगर ये इनवर्टेबल फंक्शन है तो इनका इनवर्टेबल फाइंड कर लो। तो क्या करेंगे सुनो, fx के स्थान पे रख दो क्या? दिस। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो। देखो x की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो x की वैल्यू निकाल लो, y को इधर ले आओ, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो x बराबर क्या हो गया? y माइनस 3 क्या? 2 बन गया। अब देखो क्या करना है, x के स्थान पर क्या रख देना है? f इनवर्स y, दिस y माइनस 3 क्या? 2। अब देखो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया? y के फॉर्म में लिखा ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द टर्म ऑफ x, निकल गया। चलो चेंज कर लो, आप y के स्थान पे x डाल दो। दिस इज द इनवर्स फंक्शन। जल्दी करो। गिवन fx इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 5, देन फाइंड f इनवर्स x। ब्रैकेट पे लिखा है फंक्शन इज द बाइजेक्टिव, fx इज बाइजेक्टिव, यानी इसका डायरेक्ट आपको इनवर्स निकालना है। जल्दी करके बताओ। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाओ। डन सर। ट्राई करो।
सॉल्व हुआ। नाउ वी पुट y बराबर एफ एक्स, यहां से x निकाल लो, f इनवर्स y। ये दो चीजें आप याद रखना बस, ठीक है। यहाँ पे y पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। 3y माइनस 2 माइनस 5y माइनस 1, एक्स की वैल्यू हो गई क्या, माइनस 5y माइनस 1 अपॉन 3y माइनस 2। तो नेगेटिव आ रहा है तो इनको पॉजिटिव बना लो, तो बहुत होगा, आप इसको ऐसे लिख दोगे। ये हो गया, यहां तक पहुंच गए। अब बताओ एक्स के स्थान पे हमें क्या रखना है, एफ इनवर्स बाय। बस हो गया, काम हो गया। अब ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है अच्छा, क्योंकि ये y के फॉर्म में है। हमसे क्या पूछा है, x के फॉर्म में। क्या करें, इंटरचेंज करा दो, x के स्थान पे y कर दो, सॉरी y के स्थान पे x कर दो, हो गया, आंसर हो गया। और क्या, this next, if एक बार पिछला स्लाइड दिखाओ। if fx is bijective, अरे तुम लोग नोट करते हो किस क्या करते हो, नोट हाँ? करते हो, नोट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, नोट कर ले, नोट कर ले। ये डिजिटल बोर्ड रहता है कि फटाफट हो जाता है, नहीं उस वाले बोर्ड पे तो बहुत टाइम लगता है, एक बार लिखो फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होता है। डन सर। गुड, चलो भाई, कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन या मैपिंग जो भी है, एंड एफ एक्स दिया हुआ है ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स, ट्राई करो। अब देखो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको भी सॉल्व करने की बहुत से मेथड है। तो किसी तरीके से आपको y निकालना है, मतलब x के फॉर्मेट में y मुझे चाहिए, तो क्या करें, चलो देखो फिर एक देंगे करना। चलो चेकआउट, क्या करना है, पहला काम y बराबर एफ एक्स लिखेंगे, फिर यहां से x निकालना है, ये वाला x निकालना है, तो इसको आप ऐसे भी लिख लेना, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। इतने पे सारा इनवर्स फंक्शन टिका है। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो फिर कुछ है ही नहीं, फिर तो आप बाइजेक्टिव दिया जब तो और इजी, अगर बाइजेक्टिव नहीं दिया, लिखने वाला काम है तो पूरा दिखाना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं फिर, यहाँ पे y मान लो। अच्छा ये इसको थोड़ा सॉल्व करो, देखो a की पावर x प्लस 1 अपॉन a की पावर x, a की पावर x प्लस 1 अपॉन a की पावर x, ये माइनस है ना, दिस। इनको फिर से सॉल्व करो, a की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर x, a की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर x। डिवाइडो एंड कैपिटल रूल भी लगा सकते हो, तो लगा दो, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। y प्लस 1 y माइनस 1 a की पावर 2x माइनस 1 प्लस a की पावर 2x प्लस 1, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 1 1 नहीं कटेगा, ये कट गया, 1 1 कट गया, क्या बचा
y plus 1 upon y minus 1 equal to twice a to power 2x upon minus 2, 2 खत्म, इधर लाओ y plus 1 upon 1 minus y a की पावर 2x